हम ना हमारे लिए कभी सोचते भी नहीं है। अब जो लाइफ है ना वो हमें अपने लिए थोड़ी सी निकालनी पड़ेगी। मेरा शौक है अब ट्रैवलिंग का। मैं खूब घूमती हूँ, फोटोज़ खिंचवाती हूँ। मतलब अब अपने लिए टाइम निकालना मैंने शुरू कर दिया है। इतने सालों में मुझे समझ में ये आया है कि वी हैव टू टेक टाइम फॉर आवरसेल्फ। रेस्ट करना, अपनी मदर से बात करना जो बहुत ही रिफ्रेशिंग है मेरे लिए। तो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगी कि अपने फ्रेंड्स को मत छोड़िए। तो मैं चाह रही कि जो चीज़ें मतलब मैं नहीं कर पाई वो मैं अब स्टार्ट करूंगी। तो ये मेरे यहीं से एक शुरुआत है अच्छी। वो हाउसवाइफ कितना काम करते हैं वो हम सब जानते हैं, क्योंकि हम लोगों ने डबल रोल प्ले किया होता है। जैसे फोन अपडेट करना है, मैं सोचती हूँ सॉफ्टवेयर हमें भी अपना अपडेट करना जरूरी है। ट्रैवल वो तो मस्ट है मेरे लिए। ट्रैवलिंग आई लाइक ट्रैवल। काट देगा नहीं, मेरे कान काट देगा। ही वाज टू ऑलवेज हैव दैट फीलिंग। सो फ्रेंड्स, आज आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर बहुत सारी महिलाएं हैं क्योंकि आज NIVH हेलो दून मना रहा है। क्या मना रहे? आवाज नहीं आए, विमेंस डे है। तो आज हम इस प्रोग्राम को जैसे जैसे आगे बढ़ाएंगे, हम करेंगे ये कि हम एक एक क्वेश्चन पूछते जाएंगे सबसे, और वो सब लोग उसका उत्तर देते जाएंगे। और उन प्रश्नों के उत्तर में छुपे होंगे बहुत सारे राज, वो आपको प्रोग्राम देखने के बाद ही पता चलेगा। पर इससे पहले कि हम प्रोग्राम को आगे बढ़ाएं, हम लेंगे पहले सबका एक क्विक छोटा इंट्रोडक्शन। मेरा नाम अंजना भगत है। मैं NIVH में 41+ ईयर से जॉब कर रही हूँ। थैंक यू। हेलो चेतना मैम, मेरा नाम नीतू साहनी। मैं यहाँ पे स्टैटिस्टिकल डिपार्टमेंट का इंचार्ज देख रही हूँ। हेलो एवरीबॉडी एंड हेलो चेतना। मैं डॉक्टर गीतिका माथुर और मैं यहाँ पर फॉर्मर मेडिकल ऑफिसर रही हूँ और साथ में मैंने प्रिंसिपल भी बन रही हूँ कुछ साल। तो आई हैव बीन मेरा लॉन्ग एसोसिएशन है NIVH से, एंड ऑफ कोर्स आई एम वेरी हैप्पी टू बी हियर। नमस्कार सभी को, मेरा नाम सुनंदा राणा है और मैं पिछले 6 सालों से यहाँ पे एज ए लेक्चरर क्लिनिकल साइकोलॉजी काम कर रही हूँ। हेलो एवरीवन, मेरा नाम नीरज सेठी है और मैं NIVH में पिछले 28 सालों से जॉब कर रही हूँ। हेलो एवरीवन, हेलो चेतना मैम, मैं रेवती हूँ। मैं NIEPVD से लेक्चरर काम कर रही हूँ। थैंक यू। हेलो मैम, मेरा नाम अंजुम है। मैं यहाँ पर स्टेनो की पोस्ट पर काम कर रही हूँ। मैं यहाँ पर 18 साल से हूँ। थैंक यू। हेलो एवरीवन, मेरा नाम नेहा रावत है और मैं यहाँ पे एज अ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट CDIC में पिछले 3 सालों से काम कर रही हूँ। नमस्कार सभी को, मैं भारती तिवारी DLM प्रोजेक्ट में एज अ कंसल्टेंट। सभी को मेरा नमस्कार। मैं सुजाता हूँ, लेक्चरर DSER NIPVD में मैं लास्ट 10 ईयर से जुड़ी हुई हूँ। सभी को नमस्कार, मैं इंदु चौधरी और मैं सेंटर फॉर लो विजन में कार्य कर रही हूँ। तो इंदु मैम, आपसे ही पहला सवाल ये रहेगा कि क्या आप अपने लिए समय निकालती हैं, और निकालती हैं तो कब निकालती हैं और कैसे, और उसमें करती क्या है? ये बहुत ही अच्छा सवाल है कि मैं अपने लिए समय निकालती हूँ। हाँ, ऑफ कोर्स मैं समय निकालती हूँ और ये मेरे लिए एक दिनचर्या है जो मैं मॉर्निंग में उठ के और अपना वॉक करना या अपने लिए बुक्स पढ़ना, मेरी ये थोड़ी सी हॉबी है। कभी समय निकलता है तो थोड़ा सिंगिंग करना और अपने आप में बिज़ी रखना, तो ये मैं कर लेती हूँ अपना। या जनरली इतना बिजी स्केड्यूल रहता है, लेकिन स्टिल इतने सालों में मुझे समझ में ये आया है कि वी हैव टू टेक टाइम फॉर आवरसेल्फ। ये बात मुझे समझ, तो इसमें एज में मैं बहुत कोशिश करती हूँ कि मैं अपने फिटनेस पे ध्यान दूँ एंड थोड़ा अपने ब्यूटी पर भी अपना फोकस करूँ एंड एज वेल एज हेल्दी खाऊँ। ये 3 चीज़ ही मेरा कोर फोकस है। थैंक यू। जैसे मैम ने कहा कि बिजी शेड्यूल रहता है, तो मेरा तो ट्रैवलिंग बहुत ज़्यादा है, तो उसमें अपने लिए टाइम निकालना तो बहुत ही मुश्किल होता है। बट हाँ, ये है कि जैसे सैटरडे संडे होता है, थोड़ा फ्री होते हैं, तो मुझे जो पसंद होता है मैं वो करती हूँ। जैसे मुझे गार्डनिंग पसंद है तो मुझे वो करना में ज़्यादा मज़ा आता है, तो मैं वो कर लेती हूँ। थोड़ा अपना वैसा नॉर्मली अपना काम कर लेते हैं कि कुछ भी, मतलब जो उस दिन जो थोड़ा अच्छा लगता है बस वो करते हैं, जो भी अच्छा लगे। घर में आजकल क्या क्या सब्जियां उगाई? घर में सब्जियाँ लहसुन हो
रही है, सारे फ्रूट्स में ड्रैगन फ्रूट्स लग रहे हैं, चीकू लग रहे हैं, मतलब ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि मतलब घर में एवरीथिंग। क्योंकि मेरे जो ससुर जी हैं उनको बहुत शौक है गार्डनिंग का, तो हम दोनों की ट्विनिंग होती है कि हाँ अच्छा पापा मैंने ना ये देखा था, आपको पता है ये नया, हाँ ये तो ये नहीं है, तू ले आइयो ठीक है इसे। तो इस तरीके का चलता है। पर भी होता है कुछ क्या होता है? सेल पर कुछ नहीं होता है, बस अपने लिए, हाँ अपनी खुशी के लिए करते हैं जो करते हैं। जैसे कि मैम ने पूछा कि आप अपने लिए टाइम कैसे निकालते हैं, तो जैसे मेरी अभी अभी शादी हुई है तो अभी तो मुझे मैनेज करने में ही थोड़ा टाइम लग रहा है, लेकिन फिर भी जो सैटरडे संडे होता है उसमें जो भी मुझे पसंद होता है मैं वो करना पसंद करती हूँ। जैसे कि क्लीनिंग साफ़ सफाई देख के मुझे अच्छा लगता है तो मैं वो करना पसंद करती हूँ। घूमने मुझे जाना पसंद है तो मैं बाहर घूमने चली जाती हूँ। तो अभी तो फ़िलहाल मैं इस तरीके से अपने लिए टाइम निकाल रही हूँ। ये इनका ठीक है कि भाई समय निकालती है लेकिन क्लीनिंग के लिए क्योंकि मैम इतने हफ्ते में हमें अगर चीज़ें मैसी दिखती है तो वो एक वीकेंड मिलता है जिसमें हम उसे अच्छे से क्लीन कर सकते हैं। क्या आप इसको अपना मी टाइम? हाँ एग्जैक्टली, क्योंकि ये मुझे हैप्पीनेस देती है। या जैसा कि मैम ने पूछा कि आप अपने लिए समय निकाल पाती हूँ, तो हाँ मैं मतलब मेरे 2 बच्चे हैं लेकिन फिर भी मैं अपने लिए कोशिश करती हूँ कि मैं अपने लिए समय निकालूँ। मैं सुबह वॉक करने के लिए जाती हूँ और जैसे ही मुझे टाइम मिलता है मैं थोड़ा सिंगिंग भी कर लेती हूँ और गाना सुनने मुझे बहुत पसंद है। मैं ये गाने ज़रूर सुनती हूँ, गाने सुनते हुए काम करती हूँ अपना। थैंक यू। नहीं वो मुझे ये नहीं कर पाऊँगी। वो अच्छा क्वेश्चन है। हमें अपने समय मतलब मोस्टली लेडीज़ तो हम खुद अपने के लिए समय नहीं निकालती है, सच में बोलेंगे। बट लेकिन हम आजकल थोड़ी अवेयरनेस है तो हम हमारी वेट बढ़ते हैं तो हम कोशिश करना पड़ती है हमारी हेल्थ के लिए थोड़ा ध्यान रखनी है। तो मैं हेल्थ के लिए थोड़ा सा ध्यान रखती हूँ, मतलब जो खाना लेना है और हमारी कुछ वॉकिंग करना है। ऐसे मैडम ने बोला अगर बहुत स्ट्रेस हो गई, सही बात बोला मैडम ने, शॉपिंग करेंगे तो मतलब घर में है हम तो अलग अलग काम होती रहती है। तो बेटर हम आउट लाइक व्हेन वी गो आउट है ना, वी शुड थिंक मतलब वी शुड फ्रीली स्ट्रेस आउट है ना, गेट रेस्ट। ये बहुत अच्छा होती है मुझे, यानी चेंज मिल जाता है। हाँ। सपना मैम। जी मैम आपका क्वेश्चन बहुत ही अच्छा लगा क्योंकि हम ना हमारे लिए कभी सोचते भी नहीं है। और क्योंकि मैम फैमिली के साथ जॉब करना बहुत डिफ़िकल्ट होता है, दोनों चीज़ों को मैनेज करना अपनी लाइफ के लिए। तो इतने टाइम तो हम बच्चों में और फैमिली को पूरा डेडिकेट थे। लेकिन अब मैं धीरे धीरे, क्योंकि अब हम इस जोन पे आ चुके हैं कि अब हमें लगता है कि अब जो लाइफ है ना वो हमें अपने लिए थोड़ी सी निकालनी पड़ेगी, क्योंकि फिर अब हम ओल्ड में आ जाएंगे। तो वो चीज़ें जो हमारे बचे हुए शौक़ है जो अभी तक हमारे पास में हमने किए नहीं हैं, तो इसलिए अब मैं धीरे धीरे थोड़ा सा उन पे फोकस कर रही हूँ। जैसे मुझे गाना मैम ने भी बताया था, हाँ मैं जाती हूँ सबसे पहले, मैं अगर मॉर्निंग में इवनिंग में किचन में जा रही हूँ तो मैं सबसे पहले अपने एक अच्छा गाना सेलेक्ट करती हूँ, वो गाना मेरे साइड में चलता है और फिर मैं अपना काम करती हूँ। तो मैं मतलब मुझे सुनना पसंद है सॉन्ग। फिर जब मेरी डॉटर है उसे डांस बहुत पसंद है, तो जब वो कराटे से आती तो हम लोग एक गाने पे अच्छे से डांस करते दोनों। होता है मतलब हाँ ऑलमोस्ट डेली। हफ्ते में कितने दिन? मतलब वो डिपेंड करता है बट फिर भी मतलब एक गाना हम ऑलमोस्ट एक गाने पे 2-3 दिन में एक बार हम लोग कर लेते हैं डांस। हाँ, और अब धीरे धीरे मैं थोड़ा सा ना अपनी फिटनेस पे भी ध्यान दे रही हूँ, तो मैं थोड़ा योगा मैंने स्टार्ट किया है और चेतना मैम के कहने से ही मैं सूर्य नमस्कार भी सोच रही हूँ करने के लिए। तो बस अब मैम अपने लिए धीरे धीरे टाइम निकाले, मतलब बहुत ज़्यादा टाइम नहीं निकलता बट थोड़ा थोड़ा वो हमें खुशी देता है, वो हमें नेक्स्ट डे के लिए प्रिपेयर करता है, मोटिवेट करता है। तो बस इसी तरीके से अपनी फैमिली और अपने है ना जॉब को मेंटेन करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। ओके, थैंक यू मैम। हेलो मैम, जैसा कि सभी जानते हैं कि मेरा ब्रदर फिज़िकली हैंडीकैप्ड है, तो मेरी बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है उसके साथ। फिर भी मैं अपने लिए काफ़ी टाइम निकाल पाती हूँ, जिसमें मेरा शौक़ है अब ट्रैवलिंग का। मैं खूब घूमती हूँ, बहुत घूमती हूँ, फ़ोटोज़ खिंचवाती हूँ। मतलब अब अपने लिए टाइम निकालना मैंने शुरू कर दिया है, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत इन्जॉय करती हूँ और सब अप्रिशिएट भी करते हैं। थैंक यू थैंक यू मैम, थैंक यू। अपने लिए टाइम निकालने में
पहला तो मैंने ये अपनी जो फैमिली है उसमें बहुत ही अपनी बाउंड्री सेट की हैं कि डिनर के बाद आपके लिए मैं अवेलेबल हूँ, उससे पहले मैं खुद के लिए हूँ और अपने हस्बैंड के साथ बैठने के लिए। तो हस्बैंड अंडरस्टैंडिंग है, तो जब मैं आती हूँ तो थोड़ी देर मेरे साथ बैठ के फिर वो अपना काम पे लग जाते हैं, अपना गेम वेम खेलना जो भी है। इन लॉज बिल्कुल भी ऐसे इंटरवीन नहीं करते हैं बीच में कि अरे क्या है आओ बैठो। तो उनका एक फ़िक्स टाइम है कि हाँ डिनर के बाद वो हमारे साथ बैठेगी, बातचीत करेगी, उससे पहले वो वैसे डिस्टर्ब नहीं करेंगे। एंड उस बीच में रेस्ट करना, अपनी मदर से बात करना जो बहुत ही रिफ़्रेशिंग है मेरे लिए। और उसी बीच में फोर्टनाइटली पार्लर जाना, स्पा वगैरह ले लेना एंड बहनों से बातें करना। और अभी बहुत टाइम से योगा छोड़ा हुआ था तो अभी फिर से स्टार्ट कर रही हूँ मैं। एंड जो पेट हैं आसपास के उनसे मिलना, उनसे बातें करना, क्योंकि वो उनकी आईज बोलती हैं तो ऐसा लगता है कि वो हमारे साथ कुछ कनेक्ट करना चाह रहे हैं। हाँ, तो उनसे मिलना, उनके साथ बातें करना, वो बोले ना बोले लेकिन मैं अपनी बात करती हूँ उनसे, तो काफ़ी बढ़िया रहता है। और ये मैंने एक महसूस किया है कि वो बाउंड्री सेटिंग बहुत ज़रूरी है जॉइंट फैमिली में रहते हुए, कि कब आपके लिए हमारे पास टाइम है और हम कब आपके पास आएंगे। तो मुझे लगता है कि वो हमें करना चाहिए। थैंक यू। यस चेतना, इट हैज़ बीन अ लॉन्ग जर्नी। मैं सबसे बड़ी हूँ यहाँ पर एंड आई एम लीडिंग अ रिटायर्ड लाइफ नाउ, बट ऑल थ्रू आउट जब तक मैंने अपनी जॉब करी आई हैव हैड अ वेरी नाइस काइंड ऑफ, आई हैव बैलेंस्ड, बहुत अच्छे से बैलेंस करके मैंने अपने टाइम को निकाला। मैंने फैमिली को भी I don't know, family will tell me but the best, but yes, I feel I've given 100% to them. And मैंने बहुत सोशलाइज भी बहुत किया, मैंने ट्रैवल भी बहुत किया और मैं ट्रैवल अभी भी करती हूँ। और सबसे बड़ी मेरी जो स्ट्रेंथ रही है वो आई हैव ऑलवेज मेंटेन्ड माई कॉन्टैक्ट्स। तो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूँगी कि अपने फ्रेंड्स को मत छोड़िए, कीप दैट कॉन्टैक्ट ऑन। मेरा स्कूल ग्रुप भी अभी तक एक्टिव है, मैं शुरू से एक्टिव रही। मेरा मेडिकल कॉलेज ग्रुप भी एक्टिव है और आज भी मैं अपनी फ्रेंड्स के साथ बाहर जाती हूँ। सो आई स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम विद देम एंड यू विल बी हैप्पी टू नो मैं मुगल गार्डन्स देखने जा रही हूँ अभी 3 दिन बाद अपनी फ्रेंड्स के साथ। सो आई कीप अ बकेट लिस्ट। आई विल टेल ऑल ऑफ यू दैट मेक अ बकेट लिस्ट जिसमें आपको ये काम करने हैं एंड कीप ऑन डूइंग इट। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी, हमारे लिए अपना समय निकालना बहुत ज़रूरी है। मैंने बच्चों के साथ भी टाइम निकाला और मेरी मदर इन लॉ मेरे साथ रहती हैं, शी इज़ 90 years old। मेरी 2 डॉटर इन लॉ हैं, वो दोनों दे आर US सिटीज़न। तो एक बैलेंस क्रिएट करके मैंने पूरी टाइम अपना पूरे फैमिली लाइफ अपनी निकाली है। तो सर्विस भी करी, फैमिली को भी देखा और अपने फ्रेंड्स के साथ भी टाइम एंजॉय किया। सो कीप डूइंग दैट, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। थैंक यू सो मच। हेलो चेतना मैम, मेरी जो बेस्ट हॉबी है वो है म्यूज़िक सुनना और गार्डनिंग करना। तो जब भी मैं खाली होती हूँ, मैंने अपने किचन में भी एक FM रेडियो रखा हुआ है, तो मेरी शुरुआत जो है FM रेडियो से ही होती है और आज मैं वहीं पे बैठी हूँ तो मुझे बहुत खुशी हो रही है। और क्योंकि मैं सिंगल मदर रही हूँ तो मैं हमेशा बिज़ी रही, समय मेरे पास रहा ही नहीं, क्योंकि समय मेरे से दूर भागा है हमेशा। तो चाहे मेरे ऑफिस की जिम्मेवारी रही है चाहे घर की है, लेकिन दोनों को मैंने कोशिश की है कि मेरी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ दोनों को मैं बैलेंस करके चल सकूं। लेकिन उसमें मैं थोड़ा सा कर भी पाई हूं और अब मैं बुढ़ापे की ओर हूँ, पाइपलाइन में हूँ, क्योंकि मेरे तरफ दोनों सीनियर सिटीजन बैठे हैं। तो अब मैं इंस्पायर हूँ मैम से भी और अंजना मैम से भी कि मैं भी अब योगा और एक मेरे को डांस का बहुत शौक है लेकिन आता नहीं है। तो मैंने भारती के साथ जो है मैंने अपना लंच में जो है क्लासेस शुरू करूँगी। एक बार शक्ल दिखा दीजिए। तो मैं भारती के साथ जो है लंच में हम लोग अब डांस करेंगे और योगा मैं स्टार्ट करने वाली हूँ। तो अब मैं चाह रही कि जो चीज़ें मतलब मैं नहीं कर पाई वो मैं अब स्टार्ट करूँगी। तो ये मेरे यहीं से एक शुरुआत है अच्छी। ठीक है, बहुत बढ़िया, ओके मैम, बहुत बढ़िया। हाँ जी मैम, अपने पुराने ज़माने की बात करूँ या आज की बात करूँ तो मेरा यही है, जैसे हमने वो टाइम देखा है जब इंस्टीट्यूट शुरू हो रहा था, तो उस फेज से लेके और आज इस टाइम मैं देख रही हूँ 41+ ईयर्स हो चुके हैं मेरी जॉब को। अप्रैल में मेरा रिटायरमेंट है। तो जितने उतार चढ़ाव मतलब ग्रो करके देखा, सिस्टमेटिकली काम करते देखा, उसमें जो एक सबसे बड़ी लर्निंग है कि हमें हमारा एक ये परिवार है,
जो मैंने पाया और जो मैं बाद में भी मिस करूँगी, ये हमारी फैमिली है। क्योंकि फैमिली के साथ हम रहते हैं, वो हमारी जिम्मेदारी है, वो हमें मतलब सामाजिक मिली हुई है और हम निभाना हमारा कर्तव्य भी है। और यहाँ भी लगता है कि हमें गवर्नमेंट ने जॉब दी है, हम लकी हैं। और आज जॉब के कारण ही हम अपना वेल टू डू फैमिली, क्या कहते हैं, पैसे से बड़ी कुछ नहीं है, पैसा कुछ सब कुछ भी है, पैसा कुछ नहीं है लेकिन पैसा सब कुछ भी है। तो इसने हमें पहचान दी। एक मैं आज भी यही कहती हूँ, मेरे भाई से मेरी बात हो रही थी, मैंने कहा जो हमारा अब रिटायरमेंट, जो घर में वाइफ्स रहती हैं, लेडीज़ रहती हैं, जो कुछ नहीं करती, जो उनको हाउस वाइफ कहा जाता है, लेकिन वो हाउस वाइफ कितना काम करते हैं वो हम सब जानते हैं, क्योंकि हम लोगों ने डबल रोल प्ले किया होता है। तो इसमें है कि हमने वो डबल रोल भी प्ले किया। जिस टाइम फैसिलिटीज़ नहीं थी, कन्वेंस नहीं थी, हर चीज़ प्रॉब्लम होती थी, सर्दी इतनी पड़ती, बरसात इतनी पड़ती थी, तो हमने उस टाइम को भी, लेकिन हाँ जब नौकरी मिली तो जिम्मेदारी, हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हमें टाइम पे आना है, जो काम करना है। और वही जैसे चेतना मैम ने कहा, थैंक यू मैम, जो आप इतना अच्छा हम लोग के लिए सोचते हैं, आपने फील किया, तो ये हमारी ड्यूटी है, क्योंकि हमें गवर्नमेंट पे दे रही है हमारे काम करने के लिए, हमें पूरा अपना 100% डिवोशन देना ही है। लेकिन उसके साथ हमें बैलेंस बनाना है फैमिली के साथ। मेरी भी जब शादी हुई, मेरी मदर इन लॉ थी, देवर ससुर सब कुछ थे, लेकिन मैंने फर्स्ट डे से मेरी जिम्मेदारी मैंने निभाना, मतलब हमने डिपेंड नहीं रखा कि वो मुझे बना के खिलाएंगी या वो करेंगी, मेरी ड्यूटी तो मुझे करना है। ऐसी बच्चों का स्कूल टाइम आया, पढ़ाया, मुश्किल्स आई, निकलती जाती हैं। अभी यंग पीढ़ी जितनी आई थी, मैंने यही बोला, मैं कुछ नहीं होता, सब समय निकल जाता है, ऑफिस भी साथ चलेगा, घबराओ मत, हमारे साथ भी है, तो कोई नई बात नहीं है। और हमें करना है, हम ना घर छोड़ सकते हैं ना ऑफिस, तो हमें बैलेंस बनाना है। लेकिन अपनी मन की बात हम अपनापन से कह सकें, अपना बना सके, किसको, मतलब डिप्रेस ना हो, डिप्रेस होके हम अपने तनाव में रह के अपनी फैमिली डिस्टर्ब, घर को डिस्टर्ब करते हैं, ऑफिस में भी। लेकिन हमारा टीम वर्क है, हमें सीखने का टाइम मिला है, हमें लास्ट तक, आज तक मैं कोशिश करती हूँ कुछ नया सीखूँ। मैम तो इतनी बिजी रहती है, कहाँ कहाँ जुड़ी हुई हैं, क्या क्या, तो सीखने की उम्र भी नहीं है और काम करने की भी नहीं। फैमिली को पूरा टाइम दिया हमने और ऑफिस को भी दिया। आज मैं मतलब दादी बन रखी हूँ, मेरी दोनों बहुएं हैं, बच्चे हैं, अभी पोता कल आया है हमारा, अभी मैं तभी छुट्टी ले रखी है। तो हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी दोनों तरफ है और बैलेंस बना के चलना है और रास्ते हमें निकालना है अपने लिए टाइम। क्योंकि अब मैं फ्री होती हूँ, मेरे हस्बैंड डेथ के बाद, मतलब पहले भी था, वो रिटायर हो गए थे, बच्चे सेटल हो गए, तो टाइम है। अब मैं अपने बच्चे भी कहते हैं मम्मी अपने लिए जियो, आज तक अपने लिए नहीं कर पा, अब आपका अपना टाइम है, तो हमें अपने लिए करना है। मैं योगा भी जाती हूँ, वॉक भी, धर्म कर्म भी, मैं गुरुद्वारे से बहुत जुड़ी हूँ, जब मौका मिलता है पाठ सुनने, कीर्तन करने, बाहर अमृतसर गोल्डन टेम्पल, तो मतलब बिजी रखने का, सोशली जुड़ी हुई हूँ। सोशल सर्कल बहुत अच्छा है मेरा, ऑफिस का भी सर्कल अच्छा है, घर का भी, पुरानी फ्रेंड्स हैं, रिलेटिव। तो यही है कि हमें, हमारी जनरेशन जो है करती भी आई है और अच्छा है, मुझे अच्छा लगता है पुराना और नई जनरेशन से भी, क्योंकि नई जनरेशन बहुत समझदार है, नई टेक्निक्स, जैसे फ़ोन अपडेट करना है, मैं सोचती हूँ सॉफ्टवेयर हमें भी अपना अपडेट करना ज़रूरी है। बिल्कुल, यही मेरी सोच है। मैं डॉक्टर मधुरेनु बसु हूँ, मैं वेस्ट बंगाल से हूँ, बंगाली हूँ, और मैं कल ही आके ज्वाइन किया है। और वैसे आपका जो अकॉर्डिंग टू योर क्वेश्चन, ड्यूरिंग माई फ्री टाइम्स आई लाइक टू रीड, दैट इज़ माई फेवरेट हॉबी। कोई भी स्टोरी बुक्स कुछ भी मैं पढ़ लेती हूँ, थोड़ा नॉवेल्स ज़्यादा प्रेफर करती हूँ कंपेयर टू पोएम्स। और ट्रैवल वो तो मस्ट है मेरे लिए, ट्रैवलिंग, आई लाइक ट्रैवल। तो कहाँ भी आप होकर आए हैं अभी तक में, आपने कहाँ का ट्रैवल किया? साउथ इंडिया में, मैं स्टेट वाइज बता रही हूँ, साउथ इंडिया में तमिलनाडु, कर्नाटका, केरला, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश सब घूम लिया मैंने, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, असम, त्रिपुरा। तो फ्यूचर का क्या प्लान है मैम? ट्रैवलिंग तो करना ही है, अभी तक मैंने स्नोफॉल नहीं देखा है। कब नेक्स्ट छुट्टी में मैं जाऊंगी। स्नोफॉल मैंने आज तक नहीं देखा, वो मुझे देखना जरूर है। देहरादून आए, उत्तराखंड में आए और स्नोफॉल नहीं देखा। मैं प्रीति मेहता हूँ और मैं 1990 में आई थी इंस्टीट्यूट। मेरे को भी यहाँ पे 29 साल हो गए हैं जॉब करते हुए, और सबके साथ ऐसी गेट टुगेदर होना अच्छा लगता है। और मेरी हॉबी घूमना और भजन गाना है। मैं जब भी कहीं गेट टुगेदर होता है एक भजन ज़रूर गाती हूँ। और बाकी सब अच्छा है। घर में और ऑफिस में थोड़ा बैलेंस तो बनाना पड़ता है, बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभानी पड़ती हैं, और इस वजह से थोड़ी सेहत भी सेक्रीफाइस होती है। और बाकी सब बढ़िया है, सब बहुत अच्छे हैं। थैंक यू। अब हम थोड़ा क्विक क्वेश्चंस पे जाएंगे
और जिसको जो उस पे उत्तर करना चाहेंगे वो प्लीज एक एक करके हाथ ऊंचा कीजिएगा, है ना। तो एक लाइन है कि ऑफिस में जो हमें सुनने को मिलता है कि मैम आप तो सब संभाल लोगे, आप इसको कैसे लेते हो, तारीफ लेते हो या फिर आप इसको एज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हो? कौन बोलना चाहेगा? अच्छा लीजिए, वेरी गुड। हाँ मैम, इट्स सुजाता मैम। यस, सुजाता बोल। तो जब बॉस इस तरह से बोलते हैं तो फर्स्ट थिंग मेरे दिमाग में आता है कि यस, द बॉस इज ट्रस्टिंग अस ऑन दैट सर्टन टास्क। तो यहाँ से बस मैं यही कोशिश करती हूँ कि जितना हो सके उतना मैं 100 नहीं 2% दूँ उस टास्क को लेकर के। कहीं ऐसा ना हो मैम अगली बार 2 टास्क मिल जाए। मैम डेफिनेटली वी आर देयर फॉर दिस पर्पस ओनली। जैसे कि अंजना मैम ने भी बोला, इट्स आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो हम लोग इसी के लिए हैं। यस, मे बी थोड़ा टाइम लगेगा बट वी आर रेडी फॉर दैट। थैंक यू। कोई और कुछ बोलना चाहेंगे इस पे? यस। जब सर HOD सर ऐसा कहते हैं कि ये तुम्हारी ये काम तुम्हें करना है तो नहीं मैम, अरे मैम आप तो आप तो संभाल ही लोगे। हाँ हाँ तो वो 100% जैसे मैम ने कहा 9 to 5:30 दिमाग बिल्कुल स्ट्रक्चर्ड है कि ये वो NIVH के लिए ही है। उस टाइम पे नो फ़ोन कॉल्स, नो फैमिली कॉल्स, नो इफ़ दैट बट वाई, ये सब कुछ नहीं। ढालवाल सर ने एक चीज़ सिखाई है कि ना जी का घर और हाँ जी की नौकरी। तो बॉस इज़ ऑलवेज राइट और बॉस ने जैसा कहा है उसको करना है विदाउट एनी क्वेश्चन। वो उतने रैशनल है कि उनके साथ वो डीलिंग नहीं करनी पड़ती क्यों करना है। जो है वो हमारे लिए है, वो अपने लिए नहीं करते हैं चीज़ें। अगर उन्होंने मुझे कोई जिम्मेदारी दी है तो उसमें 101% उसमें मेरा ही कहीं ना कहीं बेनिफिट है कि वो मुझे फोरफ्रंट पे लाना चाह रहे हैं या वो मुझे अपॉर्चुनिटी देना चाह रहे हैं। ऐसा नहीं है कि उनको सारी अपॉर्चुनिटी लेनी है कि इनको कहीं एक्सपोजर नहीं देना है एज अ एम्प्लॉयज़। क्यों दूँ मैं आगे रहूँ, ऐसा कुछ नहीं है। NIVH में मैंने ये चीज़ कभी नहीं देखी कि हम बाकी सब पानी कम, वो वाली फीलिंग नहीं आई फ्रॉम द HOD एंड ऑल द स्टाफ। तो 100% रहता है कि नहीं बोला है करना है और हर हाल में करना है। और उसमें वो मेंटल इमोशनल हर सपोर्ट वो हमें देते हैं, हमारा डिपार्टमेंट देता है, एंटायर डिपार्टमेंट। तो 9 to 5:30 ओनली फॉर NIVH। ग्रेट, ताली बजनी चाहिए इस बात पे। यस मैम, यस मैम। कोई लोग हमें बोलते हैं अरे कि आप तो अच्छा काम कर रही है, ऐसे बोलेंगे। तो अभी तक मेरे एक्सपीरियंस में मैंने कोई काम ऐसे देंगे तो छोड़ा नहीं, तो मैं उसकी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती हूँ। तो बट मैं यहाँ पर क्या बोलना चाहती हूँ, बहुत सारे टाइम मैंने भी सोचा, मुझे भी कोई लोग सजेशंस दे दिया नो बोलने का सीखो, बट अभी तक मैंने नहीं सीखा। तो मैं ये चीज़ों तो यहाँ इतनी लेडीज़ तो है, हमें रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ देते हैं। समटाइम्स मैं 5:30 भी नहीं देखूँगी तो उसकी ज़्यादा भी लूँगी, बट लेकिन हम ये चीज़ों तो हम वेयर टू लिमिट, हमारी तरफ टाइम कितनी है तो उसके साथ हम ज़्यादा मतलब पूरी दिन तो हम रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ देते हैं 9 to 5:30, बट नहीं हम बोलेंगे। बट फिर भी हम थोड़ा सा देखनी है उसमें क्या है। हम समटाइम्स क्या होती है, हम ऐसे अच्छा काम करें ऐसे बोलेंगे, हमारी बॉस मतलब वो सोचते हैं हमें ट्रस्ट करते हैं, मैडम ने बोला ट्रस्ट करते हैं, बट मिस हैपनिंग क्या होती है, दूसरा लोगों की काम भी हमें देते हैं। फिर ये हमें बहुत सवाल होती है, तो हम क्वेश्चन भी नहीं कर सकते, नो भी नहीं बोल सकते, तो इस चीज़ों में बहुत मुश्किल होती है। थैंक यू। बॉसेस सुन लीजिए। नेक्स्ट कोई और कुछ बोलना चाहे? यस। देखिए, जब कोई आगे से हमें ये बोलता है ना कि आप तो कर ही लेंगी, नेचुरल है, वो एक कॉम्प्लीमेंट तो होता ही है ना। लेकिन वो क्या होता है कि किसी किसी की आदत होती है वो ओवर ले लेता है उस चीज़ को ना कि भाई ओवर बर्डन, लेकिन काम उतना ही होना चाहिए जितना आप ले सकें। ओवर बर्डन होके अगर आप थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं, वो हो रहे हैं, क्वालिटी वर्क इज़ मतलब बेटर होनी चाहिए वो ना। तो नेचुरल है, जितना आप काम पे जाओगे उतना ही आप सीखोगे। ये तो एक लर्निंग प्रोसेस होती है, तो इसको एक्सेप्ट करना चाहिए, मेरे जहाँ तक मेरा व्यू है। मैम लीजिए। अच्छा, एक ट्विस्ट और डाल देते हैं हम इसमें कि मान लीजिए ये सब तो हो गया, काम आ गया, सब चीज़ें ठीक है, अब आप ऑफिस में हैं और घर से फ़ोन आ रहा है गैस ख़त्म हो गई, और बिना गैस के तो भैया बच्चों को मतलब खाना वगैरह सब चीज़ें हैं, और ऑफिस में मीटिंग है समझ लीजिए, है ना, आप उसको देख रहे हैं और इस तरह की सिचुएशन है, तब क्या होगा? कौन जवाब देगा? I have a very funny incident. Yes.
बहुत मज़ेदार किस्सा है। एक बार ऐसा, मे बी बिकॉज माई जॉब इज़ लाइक दैट, कि मेरे पास इमरजेंसी कभी भी आ जाती है। तो आई हैड टेकन माई बोथ माई चिल्ड्रन, लाइक माई सन्स, और मैं आई टुक देम फॉर अ हेयर कट। तो मैं उन्हें बाल कटाने के लिए मैंने बिठाया। एंड ऑफकोर्स मेरा छोटा बेटा है ना, उसको ये लगता है कि मतलब मेरे कान का मतलब काट देगा, नाई मेरे कान काट देगा। ही वाज टू ऑलवेज हैव दैट फीलिंग। तो मैंने बड़े को बोला कि देखो इसका ध्यान रखना। एंड सडनली आई गेट अ फ़ोन कॉल कि देयर इज़ एन इमरजेंसी, आपको इमीडिएटली आना है। तो मैंने उससे बड़े को बोला ये पैसे लो, नाई उस जो बार्बर था जो पैसे, मैंने कहा भैया इनको कोई भी ऑटो में बिठा देना, मैं जा रही हूँ। तो मैं उन दोनों को छोड़ के और मैं चली गई। और बड़े वाले को इतना मुश्किल से उसने छोटे वाले से अब कहा कि प्लीज़ अपने बाल कटवा ले। तो दोनों जब मैं घर वापस लौट के आई, आफ्टर एवरीथिंग वाज डन, द फर्स्ट थिंग दे सेड, हम कभी भी डॉक्टर नहीं बनेंगे, वी हैव टेकन दिस। सो यस, इट इज़, ऐसा होता है सिचुएशन कि आपकी वर्क सिचुएशन ऐसी हो जाती है कि आपको वर्क कम्स फर्स्ट टू यू। तो इट इज़ वेरी नेचुरल एंड इट हैज़ ऑलवेज बीन लाइक दैट फॉर मी, कि वर्क हैज़ ऑलवेज कम एंड फैमिली हैज़ ऑलवेज बीन माई, लाइक इट हैज़ बीन टेकन अ सेकेंड पोजिशन इन माई लाइफ। पर हाँ, मैं कोशिश करती थी एक बैलेंस बनाने का। बट आई थिंक सो वो टाइम विल इज़ अ बिगेस्ट, यू नो, इट दैट्स द स्टोरी कम्स आउट विद टाइम। क्योंकि बच्चे बाद में आपको जब सुनाते हैं तब आपको लगता है ओह मे बी आई वेंट रॉन्ग दैट टाइम। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, चलती हैं, बट लाइफ गोज़ ऑन। बट येस, मैं हरदम कहती हूँ कि जॉब बिकम्स योर फर्स्ट प्रायोरिटी एंड इट शुड बी लाइक दैट, बिकॉज वी आर हियर टू वर्क। और बाकी चीज़ें सब मैनेज हो जाती हैं धीरे धीरे, विद अ बिटर ट्रुथ, बट इट इज़ ऑल राइट। दैट्स ट्रू मैम। अभी मैं एक जर्नलिस्ट हैं, तो पालकी उपाध्याय उनका मैं वो एक बहुत फेमस जर्नलिस्ट हैं जो अभी आजकल आप उनके बहुत रील्स ये सब देखेंगे। उस पर उन्होंने अपना एक रील मैंने देखी, उन्होंने ये बताया कि घर पर उनकी बेटी के उनका बेटा या बेटी में से कोई एक, उसके कान में प्रॉब्लम हो रही थी, वो रो रहा था, क्रैंकी हो रहा था बच्चा। घर वालों ने बोला ठीक है मैनेज हो जाएगा, तुम चले जाओ। तो बिकॉज शी इज़ एन एंकर, तो उनको जाके न्यूज़ अपना रीड करना था, अपना प्रोग्राम प्रेजेंट करना था। तो जैसे ही उन्होंने पहली लाइन पढ़ी, तो क्योंकि वो चीज़ कहीं ना कहीं एट द बैक ऑफ द माइंड उनके दिमाग में चल रहा था, एंड शी ब्रोक डाउन कि मतलब मुझे ना यहाँ नहीं होना चाहिए था, है ना। तो और उन्होंने ये भी बोला कि मैंने ये कहीं नहीं देखा कि कोई मेल जो होते हैं, कि कभी किसी मेल ने आकर ये बात कही हो, उसको ये प्रेशर हो कि घर में इतनी ऐसी सिचुएशन है, उसने कभी ऐसा नहीं किया हो। क्योंकि हम भी कहीं ना कहीं, मैं भी ऑफिस की वजह से हो जाते हैं, हम कहीं ना कहीं ब्रोक डाउन हो जाते हैं। तो इस पर थोड़ा सा कुछ कहना चाहेंगे आप लोग कि क्या मतलब पुरुष हैं और महिलाएं हैं, हम कर रहे हैं, है ना। तो जो ये बैलेंस वाली बात है ना, तो इस पर कोई कुछ कहना चाहेगा क्या इस बात पे? I always feel ऐसा नहीं है that male are not sensitive to it. I always feel that males are also sensitive to it, but probably उनकी grooming इस तरह से हुई होती है कि they do not show their emotions. I'm very sure the father must be feeling the same जब वो भी छोड़ के जाते हैं बच्चे को, और if your child is not well तो उन्हें भी बुरा लगता होगा। But probably जो mother के अंदर that ability to deal with things which has come with nature, और मे बी वी हैव बीन ग्रूम्ड लाइक दैट कि हमें हर सिचुएशन को हैंडल करना है। सो देर आर लॉट ऑफ थिंग्स विच आई फील विच हैपन्स, और इट इज़ वी आर जेनेटिकली मेड लाइक दैट। तो मुझे नहीं लगता कि कभी मेल्स को भी उतना ही बुरा लगता है, ऐसा नहीं है। आई डोंट डिनाई दैट फैक्ट, बट येस, टू हैंडल द सिचुएशन हाउ द मदर इज मेड एंड हाउ द फादर इज मेड, it is like nature has given us that strength to really come up and be bold and take it the way, and we are more flexible, we are more accommodating. So I think so this is what I always feel, that we are genetically made like that. We are multitaskers, हम बहुत सारा काम एक साथ करते हैं, और एक हमारे अंदर adaptability बहुत ज़्यादा है। और मेल्स ऑफ कोर्स आई ऑलवेज फील मल्टीटास्किंग नहीं कर सकते, वो एक ही काम कर सकते हैं, हम लोग कर सकते हैं।
पर जहाँ तक ये है कि उनको बुरा नहीं लगता, आई डोंट थिंक सो. दे ऑल्सो ये फील द कहीं ना सेम कहीं थिंग. मैम उनके दिमाग में भी चलता कहीं ना है. कहीं मैम ये भी तो दिमाग में रहता है ना कि अगर मैं ऑफिस जा रहा हूँ, मतलब कोई मेल अपना ऑफिस पे जा रहे हैं, तो एट द बैक ऑफ द माइंड कि अगर वाइफ घर पे है तो यार ये तो संभाल ही लेगी या ये देख लेगी, कहीं ना कहीं ये रहता है. इसीलिए जो फीमेल्स होती हैं, एक तो मैम थोड़ा सा मेरा यहाँ काउंटर वो है कि मुझे लग रहा है कि हम लोग बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज तो नहीं ये कहकर ले लेते कि हम मल्टीटास्कर हैं. मतलब मुझे, दिस इज माय पर्सनल ओपिनियन, हो सकता है कि कोई उस पर अग्री करें या नहीं करें. हम लोग बहुत सारी चीज़ें ले लेते हैं और ऑफिस में भी आप, क्योंकि आपको दोनों जगह आपको अपना परफेक्शन देना है ना. तो क्या कोई है जो मुझसे इत्तेफाक रखेगा इस बात से? अच्छा हाँ, मैं ये मानती हूँ कि हमें ना हमारी जो मदर हैं वो वैसे ही ग्रूम करती हैं कि यस हाँ हाँ बेटा हाँ ही बोलते हैं, ना नहीं बोलना है. जो मैं मानती हूँ, जो मैंने देखा है कि वो मम्मी का बहुत बड़ा रोल होता है कि वो अपनी बेटी या बेटे को कैसे ग्रूम करेगी. यस. तो वो ना हमारी, जैसे हम बोलते हैं ना इनविजिबल डिसेबिलिटी, तो हमारी वो इनविजिबल रिस्पॉन्सिबिलिटी और ऑटोमेटिक है. कोई बोल नहीं रहा है हमें कि कोई आज गेस्ट आने वाला है तो घर में वो प्रबंध वो हमें ही करना है. वो कोई बोल नहीं रहा है हमें, पर वो मैंने अपने दिमाग में खुद बिठाया कि मैंने करना है क्योंकि मैंने ये देखा है. तो वो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है. वो प्रॉब्लम मुझे लगता है कि वो माँ से शुरू होती हुई स्पाइरल करती हुई चलती हैं और वो पूरी फैमिली ट्री में चलती हैं, क्योंकि माँ ने सिखाया, हमने अपने बच्चों को सिखाया, हमारे बच्चों ने हमारे अपने बच्चों को सिखाया. तो वो हम देख रहे हैं और वो हम सीख रहे हैं. हम हर चीज़ ना किसी के सिखाने से नहीं सीखते हैं, हम देख के बहुत कुछ सीखते हैं. वो ऑब्जर्वेशनल लर्निंग जो चलती है ना हमारी, देख देख के कि अच्छा ऐसे औरतों की जिम्मेदारी ये है, औरत यही करती है, औरत ही घर देखेगी, आदमी वो कोई नहीं बोल रहा है. होली सेलिब्रेशन है तो वो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो रंग लाना, गुंजिया कौन बनाएगा. हाँ, तो मैंने तो कह दिया कि जी मेरे को तो नहीं आती. तो मुझे ये लगता है कि एज अ फीमेल वो बाउंड्री सेटिंग बहुत ज़रूरी है, चाहे वो ऑफिस हो चाहे घर हो. बहुत ज़रूरी है अपने पेरेंट्स के साथ, अपने पार्टनर के साथ कि ये मेरा समय है, ये मुझे नहीं आता, ये मैं नहीं कर सकती. वो ना बोलना बहुत ज़रूरी है. और वो जब तक हम नहीं सीखेंगे ना, हम वो इनविजिबल वो पिसाई चलती रहेगी हमारी. वो एक चक्की है. एक्सेप्टेंस भी चाहिए इसके लिए ना, सबको एक्सेप्टेंस चाहिए इसमें. जो चीज़ मुझे नहीं आती मैं नहीं कर सकती और मुझे वो सीखनी भी नहीं है. क्यों सीखूँ मैं फीमेल हूँ तो मैं हर चीज़ सीखूँ, ऐसा ज़रूरी नहीं है. मैं ऐसा मानती हूँ. आई हैड टू से समथिंग. प्रॉब्ली दिस, ये जो मैंने बाउंड्री सेटिंग की जो बात थी ना, वो आई रियलाइज कि देर वर थिंग्स विच आई एम डूइंग मोर देन व्हाट माय हस्बैंड इज डूइंग. तो मुझे लगता था कि ओके आई हैव टू सेट द बाउंड्रीज. आई हैव 2 sons. तो मैंने बहुत क्लियरली उनको सिखाया दैट दे हैव टू बी एन इक्वल पार्टनर्स. So probably उसकी वजह से they are the first one, if somebody comes to our house, they are the first one to get water for them, to lay the table. तो और मेरा बच्चे मतलब खाना बनाते हैं तो दोनों. तो मेरे को लगा कि ये जो मेरे को जो what my husband hasn't got from his mother, मुझे अपने बच्चों को देना है. तो मेरा सबसे यही कहना है कि you have to make them understand that the 2 partners are equally important. और जितना वो कर रहे, कंट्रीब्यूट आपकी वाइफ कर रही है, उतना कंट्रीब्यूट आपको भी करना है. तो वी हैव टू मेक देम लर्न. तो ये है कि आज मेरे दोनों बच्चे, they are equally there, standing by my side in the kitchen if anybody comes in our house, and they both cook in the kitchen with their wives. तो सबसे चीज़ है कि वो लर्निंग हमारे से ही जानी है. So you be the mother who teaches them what is right and what is wrong. So make it a point that you do it for your sons at least. कोई और भी इसको? मैम वैसे तो मैम ने जो बताया था बिल्कुल सही बताया मैम ने, तो मैं भी उसी सारी चीज़ों को एग्री करती हूँ. बस मैं इसमें एक और पॉइंट ऐड करना चाह रही हूँ कि अगर हम मेल और फीमेल को देखते ना कि मेल ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल है या फीमेल, उससे बड़ी मैं को अब आजकल जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि जो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है ना उसको ही रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा दी जाती है. एज भी मैटर नहीं करता है. कई बार ये होता है कि 70 ईयर्स ओल्ड लेडी है ना, वो 25 ईयर्स जो है ना यंग है ना लेडी, उनसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल है, क्योंकि वो रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रही है तो फैमिली उन्हें देती जा रही है. और तो मतलब ये मेरा एक पर्सनल ओपिनियन है कि किसी भी जगह अगर आप मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी लोगे तो आपको मिलती जाएगी, चाहे वो फैमिली में हो, चाहे आपके जॉब में हो, कहीं पर भी. एज फैक्टर नहीं करता, आई थिंक जेंडर भी फैक्टर नहीं करता है. तो मुझे ऐसा लगता है. तो इसलिए हमें मना करना है, हमें डिसाइड करना है कि इतना ही काम मुझे करना है. मतलब कुछ हमारी बाउंड्रीज जो मैम ने बताया वो बिल्कुल, क्योंकि जैसे अभी नीतू मैम ने बताया था कि आप सब कुछ अपने ऊपर लेके फिर हम एग्जॉस्ट हो जाते हैं, फिर हम फ्रस्ट्रेट होते हैं. तो मतलब कहीं ना कहीं हम खुद की हेल्थ को भी डैमेज करें और हमारे आसपास जो लोग हैं ना उनको भी, क्योंकि वो फ्रस्ट्रेशन कहीं तो निकलेगा.
तो ये मतलब एक मैं सारी चीज़ों के साथ एक ये भी ऐड कर रही थी। थैंक यू। एक और पॉइंट मैं ऐड कर रही हूँ। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। मैडम की पॉइंट है वो बच्चों को मैडम ने सिखाया सब कुछ, तो मैंने दूसरा बोलती हूँ लाइक मैंने मेरा हस्बैंड को सिखाया थोड़ा सा, क्योंकि ना ये इम्पोर्टेंट है। पूरी काम हम नहीं ले सकते, मेरी ऊपर पूरी काम नहीं ले सकती हूँ, तो मैं जो मतलब अगर ऑफिस को टाइम हो गई, मैं आ गई ऑफिस, थोड़ा बच गई होती है, थोड़ा काम होती है ना, तो मैं हस्बैंड को मतलब बोलती हूँ लेकिन ये करनी है। मतलब इसमें क्या होती है, मतलब हमें वेट नहीं करना, मेरे लिए वेट मतलब 100% मैं कोशिश करती हूँ, बट अगर कुछ कम हो गई, मतलब आज मैंने वॉशिंग मशीन में डाला, अरे कपड़े मतलब बाहर डालने की मैंने लेट हो गई, नहीं सुखा पाए कपड़े, थोड़ी टाइम होती है। ऐसे भी एक और टाइम भी होती है, मतलब कुछ कुछ चीज़ों थोड़ा सा मतलब पूरी 100% उसका काम करने का हम नहीं बोल सकते। हस्बैंड बोलेंगे ऑफिस में तो तुम मना नहीं करती हो, एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेती हो। बोलती है सही था, बट फिर भी मतलब अभी तो बच्चों भी, मेरा बच्चों 2 बजे आएंगे, आज भी छुट्टी है, तो समटाइम्स हम 6 बजे जा रहे हैं घर, तो थोड़ा सा उसको स्नैक्स देनी है, तो ये सब कुछ है ना, तो थोड़ा सा तो वो मेरे साथ में तो बहुत अच्छे से अंडरस्टैंडिंग है, तो इसीलिए ये हम लाइक कोई डिस्प्यूट के बिना चलते हैं। लेकिन एक बात और है ना, हालांकि हमारी जो ये कॉन्वर्सेशन है वो थोड़ी बढ़ेगी, ये पॉइंट था नहीं। जो लोग मैन होते हैं वो लोग घर में ना काम करने से शर्माते हैं। मतलब मैंने कुछ लोग ऐसे देखे हैं कि जब मम्मी पापा घर में होते हैं तो बर्तन नहीं मांजूंगा यार, जब मम्मी पापा घर में नहीं है तो फट से बर्तन भी मंज जाएंगे, रोटी भी बन जाएगी है, चलो सब्जी तो बना देंगे, सब्जी तो बना देते हैं, लेकिन रोटी बनाना है ना, तो वो तो लेडीज का ही काम होता है। तो क्विकली कोई 1 या 2 लोग इस पर कोई बोलना चाहेंगे क्या? ऐसा होता है कुछ? इसमें मुझे लगता है कि वहाँ पर भी तो हमें ही प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं कि यार मम्मी पापा क्या सोचेंगे कि बहू होते हुए अपने हमारे बेटे से बर्तन मंजवा रही है। तो वहाँ पे मैंने ये महसूस किया है कि वो वहाँ पे भी हमें ही प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं कि नहीं यार वो ना जैसी मम्मी उधर जाएंगी ना तो बता दियो मुझे, तो वो खटखट से लगे हुए हैं ना। फिर लड़ाई तो नहीं होगी देखकर। तो वो मुझे ऐसा लगता है कि वो अपने आप को नहीं हमें प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं कि यार तुम्हारी इमेज कहीं पे खराब ना हो जाए। अब वो क्या सोच रहे हैं ना, सास ससुर क्या सोच रहे हैं वो एक अदर चीज है, लेकिन हस्बैंड वहाँ पे मुझे ऐसा लगता है कि वो मेरे को ही प्रोटेक्ट कर रहा था कि नहीं जब वो इधर उधर होंगे ना तब मैं करूंगा, तो अभी इसको टाल दे थोड़ी देर इस काम को। देख तो सास बोलती है कि देखो, मतलब सुना है मैंने ऐसे कि देखो उससे झाड़ू लगवा रही है बेटे से, मतलब कि देखो झाड़ू लगा रहा है और खुद अंदर बैठी हुई है, सो रही है। तो बेसिकली इस बैरियर को ही ख़त्म करना है, तो इस प्रोग्राम के माध्यम से इस बैरियर को ख़त्म किया जाए कि भाई चाहे मम्मी पापा के सामने या किसी के सामने भी मतलब हस्बैंड को जो है पूरा सपोर्ट करना है ना मैम। इसमें कोई शर्म की बात नहीं है, क्योंकि वो भी तो आप लोगों के लिए ही बाहर जा रही है ना कमाने, तो ये तो इक्वली पार्ट वो होनी चाहिए। देखो मैं भी एक पॉइंट जोड़, हाँ बिल्कुल पॉजिटिव वाला बताऊँ। मैं अपने घर की बात बताती हूँ। हमारे घर में क्या होता है कि जैसे मेरे जो जेठ जेठानी हैं वो गुड़गांव रहते हैं, वो दोनों अकेले रहते हैं, तो कभी कभी होता है कि दीदी को कहीं जाना है या ऑफिस जाना है, वैसे वो वर्क फ्रॉम होम है पर कभी कभी बुला लेते हैं कि चलो आ जाओ। तो हमारे यहाँ से अगर माना बोल दिया अरे मैंने तो आज सब्जी बनाई, भैया ने फ़ोन किया कि मम्मी आज मैंने सब्जी बनाई, तो तूने एहसान किया, ये रिप्लाई होता है मेरी सास का, कि तूने एहसान किया, नहीं थी बना दिया तो क्या हो गया, चल अब काम कर, बर्तन भी धो दियो, ये भी कर दियो, उसके साथ कुछ काम करवा ले। तो ये चीज़ें हो जाती है। बेसिकली मैटर ऑफ अंडरस्टैंडिंग है ना, करवाया कि वो तुम जो कर रहे हो वो सही है, बिल्कुल हाँ चेंज आना जरूरी है ना। बिल्कुल सबके साथ अलग अलग सिचुएशंस हैं, अपनी सिचुएशन में हम क्या बेस्ट निकाल लें वो ज्यादा जरूरी है, रादर देन कि महिलाएं काम करती हैं या नहीं करती हैं, पुरुष काम करते हैं या नहीं करते। अब इसको हम अपने उसको वाइंड अप करते हैं, अपने इस टॉक को, डिस्कशन को। और मैं ये कहूंगी कि आप सबके जो अपने अपने राइट में जो भी महिला बैठी हैं, आप उन्हें एक एक कॉम्प्लीमेंट दीजिए। क्या कॉम्प्लीमेंट देंगे? कौन कहाँ से शुरू करेगा? आपके राइट से नीतू मैम शुरू होंगी। हाँ, हमारी गीतिका मैम सुपर वुमन। I know Neetu very well, पर as a मतलब मैम नियम नहीं बदलेंगे इस गेम के। अच्छा, okay. आपके very I would say yes, Jen next.
तो दिस इज, आई एक्सपेक्ट दिस फ्रॉम देम, सो कॉन्ग्रेचुलेशंस एंड आई लव द वे यू ऑल आर कीपिंग योर सेल्फ, और कैसे आप अपनी you're managing your life. So I say Jen next, well done. थैंक यू। मेरे राइट में नाम सुना है मैंने, और काफ़ी, क्योंकि 5-6 साल हो गए मुझे, तो सुना है मैंने, तो ये बहुत ही मतलब बहुत स्ट्रेंथ है इनमें, क्योंकि ये जैसे इन्होंने बताया कि इनका जो भाई है वो दिव्यांगजन है, और तभी भी वो चेहरे पे मुस्कुराहट है, चेहरे पे वो चमक है, तो वो बनाए रखना बहुत बड़ी बात है। तो बहुत ही पॉजिटिव है। 4-5 मिनट का सफ़र है, लेकिन मैं समझ रही हूँ। थैंक यू सो मच मैम। मेरे साथ सपना मैम है, मैं इनको बहुत अप्रिशिएट करती हूँ। सुबह उठना, 2 बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी, हस्बैंड, यहाँ पर भी पूरा दिन मतलब पढ़ाते रहना, तो बहुत स्ट्रेंथ है, तो मैं बहुत अप्रिशिएट करती हूँ इस चीज़ को। थैंक यू मैम। मेरे मैम पास में रेवती मैम है, और वाकई में रेवती मैम एक आइडल है मेरे लिए, क्योंकि जैसा मैं इनको देख रही हूँ, जब से इन्होंने यहाँ आए हैं तब से हर काम में कभी मना नहीं करना, हर जगह हर काम को बहुत ही अच्छे तरीके से उसको कंप्लीट करना। तो मुझे और फैमिली, बच्चा, मतलब सबसे बड़ी बात है, मैम यहाँ आई थी तो उन्हें हिंदी में थोड़ा सा इशू होता था। आज आप देख सकते हैं इतने कम टाइम के अंदर मैम इतना स्मूथली हिंदी में हम लोगों से बात कर रही हैं, तो मतलब इतनी जल्दी लर्निंग करना और काम में परफेक्शन, तो मतलब मल्टीटास्किंग लेडी है मैम। ओके, थैंक यू। ठीक है, अंजुम मैम मेरे साथ हैं, तो मैं वुमेन एज अ वुमेन देख रही हूँ, बहुत बैलेंस है, बैलेंस वर्क लाइफ एंड बैलेंस, तो मैडम अच्छे से काम कर रही है, तो उसके लिए लेडीज़ को बहुत स्ट्रेंथ होती है। मैडम मैंने लास्ट ईयर का आपका वुमेंस डे की वीडियो देखा था, थोड़ा सा याद है, तो उससे मैं बोल रही हूँ, बहुत अच्छे बैलेंस कर रही है, तो उसके लिए बहुत बधाई हो आपको। थैंक यू जी। थैंक यू मैम। मेरी ये जो नेक्स्ट है, ये न्यूली मैरिड है अभी। इनके चेहरे पे जो ग्रेस दिख रहा है वो हमेशा बना रहे, बस यही मेरी यही मेरी बेस्ट विशेज़ है। थैंक यू। थैंक यू सो मच मैम फॉर सच अ लवली कॉम्प्लीमेंट, है ना। तो मेरे बगल में भारती मैम बैठी हैं, और मैं इनसे इसलिए इंस्पायर होती हूँ क्योंकि ये इतना लंबा ट्रैवल करके ऑफिस पहुँचती हैं। तो जब भी मैं ये सोचती हूँ कि मुझे लेट हो रहा है, तो मैं ये सोचती हूँ कि अरे मेरे मतलब हमारे ऑफिस में ऐसे भी कुछ लोग हैं जो इतनी दूर से आते हैं। तो भावना मैम से मैं यही बोलूँगी कि ये आपके लिए कॉम्प्लीमेंट है कि आप इतने दूर से रोज़ ट्रैवल करती हैं। थैंक यू। सुजाता मैम जब सबसे पहले आई थी तो मुझसे मिली थी पहली बार, तो मैंने सुजाता, मुझे नहीं पता था कौन है, बस मुझे पता था कि कोई आया है और उसको बताना है, और मैं बताए जा रही हूँ। मैम बोली हाँ ठीक है, अच्छा है। तो मैम के अंदर ना जो मुझे सबसे अच्छा लगता है कि मैम ना नहीं बोलती हैं कभी, कुछ भी पूछो मैम हाँ हो जाएगा ना मैम, तो हमेशा यस। तो ये बहुत अच्छा है, और मुझे मतलब अच्छी लगती हैं, बहुत अच्छी लगती हैं। थैंक यू भारती मैम। मेरे राइट में इंदु मैम बैठी हुई हैं। तो मैम कैसे ना, शी इज़ फ्रॉम अदर स्टेट, यूपी से आकर यहाँ पे आकर इस ऑर्गेनाइजेशन में मतलब अपनी पहचान बनाने का जो भूख है वो मैं इनमें देखती हूँ। शी इज़ लाइक शी वांटेड टू मेक हर आइडेंटिटी, एंड जिस तरह से यूनिट को जिस तरह से संभाल रही हैं, हमेशा स्माइलिंग फेस रहता है, बहुत जॉयफुली काम को ना एंजॉय करते हुए काम करती हैं। तो आई लव ऑल दिस थिंग्स फ्रॉम मतलब क्वालिटीज़ इनके हैं जो मुझे पसंद है। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस ऑल द वेरी बेस्ट इंदु मैम, आप बहुत अच्छे पूरे एकदम बहुत बड़े सर्कल में आप हो, एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर ऑल्सो। थैंक यू। थैंक यू सो मच मैम। मेरे बाजू में प्रीति मैम हैं, और जहाँ तक कि मैं जानती हूँ, थोड़ा बहुत मैं जानती हूँ मैडम के लिए, तो मैडम बहुत सालों से NIVH में हैं, और मैडम ने अपनी लाइफ में मतलब बहुत ही बैलेंस करके चला है अपने घर परिवार को। अपने NIVH में जो भी काम होता है तो मैडम सुचारू रूप से करती हैं। तो मैं मैडम को भी बहुत बहुत थैंक यू बोलती हूँ मैम, कि जब भी मैंने इनको कुछ भी पूछा है तो बहुत ही अच्छे से जवाब भी देते हैं। तो ये अपनी लाइफ में और सभी के साथ में, अपने ग्रुप में, अपने आसपास के लोगों के साथ में बहुत अच्छे से व्यवहार में रहती हैं मैम। थैंक यू।
मेरे हिसाब से सारी लेडीज़ जितनी भी यहाँ बैठी हैं सब बधाई की पात्र हैं, सब अपनी भूमिकाएं बहुत अच्छे से निभाती हैं और बहुत बढ़िया काम सब कर रहे हैं। थैंक यू। थैंक यू। और आज मधुरेनु बासु मैम हमारे साथ हैं। मैम का सेकंड डे है आज NIVH में मैम, और आज आप इस टॉक में हैं। सबसे पहले तो हम आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस मैम। तो आज की ये जो टॉक रही, इसमें हमने बहुत सारी बातें की, दिल से दिल की बात हुई। इसको लेकर बस मैं यही रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज़ आप लोग कोई इसको अदरवाइज मत लीजिएगा, क्योंकि एक ये हमारा डिस्कशन था, सबके मन की बात बहुत अनप्लान तरीके से हम लोगों ने रखी है। तो इस टॉक को देखिए, अगर आपको लगता है कि आप इसको देखकर कुछ सीखना चाहें तो सीख सकते हैं। सबसे पहले तो इतना खूबसूरत प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करने के लिए चेतना मैम आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और स्पेशली मैम आपने इतने कम समय पे हाँ करी, लेकिन चेतना मैम का बहुत बहुत थैंक यू इतना अच्छा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करने के लिए। और आज सभी लेडीज़ को जो हर डिपार्टमेंट में मतलब हर डिपार्टमेंट को रिप्रेजेंट कर रही हैं, और सब अपने अपने काम छोड़ के, स्पेशली मैम को भी आज बहुत इंपॉर्टेंट काम था, नेहा मैडम को भी बहुत ज़रूरी काम था, भावना तुम्हारी आपकी भी मीटिंग है भारती की, सुजाता मैम बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी सीट पे, सभी लोग आप लोग जो हैं इतनी रिस्पॉन्सिबल सीट में हैं, और सब लोग अपनी सीट का काम छोड़कर यहाँ पे आए हैं, सबने अपना मूल्यवान समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। एक जोरदार आधा काम वैसे आपने मेरा कम कर दिया। जोरदार तालियां नीतू मैम के लिए, आप सबको यहाँ तक लाने के लिए। हमने तो मैम उसके बाद ही काम किया, लेकिन अब पहला योगदान मैम का ही था। एक जोरदार तालियां मैम के लिए।